धन्यवाद साथियों। पंचायती चुनाव और नगर पालिका चुनाव से संबंधित एक महत्वपूर्ण अपडेट मैं आपके साथ लेकर उपस्थित हूं। पिछले मैंने वीडियो में बताया था कि पंचायत चुनाव की जो संभावना है वो 25 फरवरी के बाद में, यानी 25 फरवरी को जो मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होगा उसके बाद में कभी भी आचार संहिता लग सकती है, और 28 फरवरी के बाद में यानी मार्च के पहले सप्ताह में इसकी पूरी संभावना है। इसके अलावा एक और वीडियो में मैंने बताया था कि जो भी उम्मीदवार सरपंच वगैरह के लिए या पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य के लिए खड़े होते हैं, उनके लिए जो हारे हुए हैं या मान लो नाम वापस लेते हैं, उनके लिए जमानत राशि है उसको जब्त करने का क्या प्रावधान है और किस स्थिति में जमानत राशि है वो वापस मिलेगी, उसके संबंध में मैंने विस्तार से पिछले वीडियो में बताया था। आज की वीडियो में चर्चा करेंगे कि चुनाव आयोग द्वारा जो भी मतदाता की पहचान के लिए जो कौन कौन से प्रूफ है उनको कौन कौन सा मान्य किया गया है। तो पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा। लेटेस्ट आदेश 19/1/2026 का बता रहा हूँ, जिसमें लेटेस्ट अपडेट ये है कि जो भी पंचायत राज निर्वाचन नियम 1994 के नियम 37 के अनुसार निर्वाचक को मतपत्र परिदत्त करने से ठीक पूर्व, यानी जब भी वोटर है वो मतदाता है वो वोट देने जाता है, उससे पहले उसको अपनी पहचान है वो मतदान अधिकारी के सामने अपनी पहचान है वो बतानी पड़ती है और उसका प्रूफ देना पड़ता है, यानी पहचान पत्र देना पड़ता है। और इस संबंध में कभी भी जैसे चुनाव के समय में, यानी जैसे मतदाता मत देने के लिए आ रहा है तो उसको मतपत्र दिए जाने से पहले किसी भी समय पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी उनको अगर डाउट होता है या पहचान में उनको कोई समस्या होती है तो वो पहचान के लिए मतदाता, जो भी मतदाता है उससे प्रश्न पूछ करके या आवश्यक समझे तो उसके लिए जो भी है उसकी आईडी प्रूफ मांग करके उसकी पहचान है वो सुनिश्चित कर सकता है। अब इसके लिए मतदाता को कुछ पहचान पत्र जारी किए जाते हैं। जब से सबसे जो इम्पोर्टेंट पहचान पत्र है वो है मतदाता पहचान पत्र, यानी ईपी कार्ड, जो निर्वाचन आयोग यानी भारत सरकार निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किया जाता है। और लगभग जितने भी मतदाता है उन सभी की जो भी मतपत्र है वो ये पहचान पत्र है वो बने हुए हैं। जो नए मतदाता होते हैं उनके भी जैसे ही नाम उनका रजिस्टर्ड हो जाता है बहुत जल्दी उनका जो मतदाता पहचान पत्र है वो आ जाता है। अगर मान लो आप नहीं प्राप्त कर पाते हैं तो आप ऑनलाइन भी आवेदन करके लेटेस्ट जो मतदाता पत्र है वो आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके संबंध में मैंने वीडियो बनाया हुआ है। इसके अलावा अगर आपके मतदाता पहचान पत्र में कुछ कमी है तो उसको आप एडिट ऑनलाइन भी करवा सकते हैं। अपने संबंधित जो भी बीएलओ है उनसे भी संपर्क करके ये काम कर सकते हैं। आज के इसमें बात करेंगे कि कौन कौन से जो भी पहचान के जो दस्तावेज है वो मान्य किए गए। तो ये जो महत्वपूर्ण आदेश इसमें पहले भी जारी हो चुके हैं उसमें है कि जैसे मतदाता अपनी पहचान स्थापित करने हेतु भारत सरकार निर्वाचन आयोग द्वारा जो जारी निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। यानी सबसे इंपॉर्टेंट जो दस्तावेज वो तो है मतदाता पहचान पत्र, जिसको अपन ईपी कार्ड कहते हैं, जो प्रत्येक जो मतदाता उसको जारी किया गया है भारत निर्वाचन आयोग द्वारा। और यदि कोई निर्वाचक अपना फोटो या पहचान पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है, यानी उसका वोटर कार्ड अगर मान लो नहीं मिल रहा है या उसकी फोटो साफ नहीं है या और भी कोई भी कारण है, तो उसके लिए कुछ वैकल्पिक दस्तावेज है, फोटो युक्त दस्तावेज है, वो प्रस्तुत करना पड़ेगा। तो पहला जो प्रथम दस्तावेज वो तो ईपी कार्ड है, यानी मतदाता पहचान पत्र है। लेकिन किसी कारण से वो अगर उसके पास नहीं है, गुम गया है या क्लियर नहीं है, या अगर मान लो मतदान अधिकारी को थोड़ा सा उसमें संदेह है, तो वैकल्पिक दस्तावेज कौन कौन से हो सकते हैं। तो आधार कार्ड, सीधी सी बात है कि वैकल्पिक दस्तावेज वही हो जो फोटो युक्त हो। सीधी सी बात यहाँ क्लियर लिखा हुआ है कि वैकल्पिक फोटो युक्त दस्तावेज होना चाहिए। तो जो भी दस्तावेज है उसमें फोटो होना जरूरी है। अब जैसे आधार कार्ड है, मतदाता का आधार कार्ड है वो मान्य होगा। इसके अलावा मनरेगा कार्ड है जिसमें मतदाता का फोटो हो। इसके अलावा बैंक या डाकघर द्वारा जो भी फोटो युक्त पासबुक जारी की जाती है और जिसमें फोटो के ऊपर बैंक मैनेजर के या बैंक की जो भी है वो मोहर लगी हुई हो, साइन हो। अन्यथा कई बार जो लोग हैं वो फोटो चेंज कर लेते हैं, लेकिन जो मोहर लगी हुई साइन किया वो पासबुक हो वो मान्य होता है। इसके अलावा श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा कार्ड, जो स्मार्ट कार्ड वगैरह है, या आयुष्मान भारत का हेल्थ कार्ड है जिसमें फोटो हो। अगला है ड्राइविंग लाइसेंस, व्यक्ति के नाम से जो भी बना हुआ उसमें भी आजकल फोटो वगैरह आते हैं। पैन कार्ड है उसमें भी फोटो आता है। पासपोर्ट अगर किसी के पास में तो वो भी मान्य है। इसके अलावा फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज, अगर कोई पेंशनर है, सीनियर सिटीजन है और वो पेंशनर है तो उसके अगर मान लो पास में फोटो युक्त पेंशन का कोई दस्तावेज है, परिचय पत्र वगैरह है, तो वो भी मान्य है। इसके अलावा केंद्र सरकार, राज्य सरकार, लोक उपक्रम या पब्लिक लिमिटेड जो कंपनी है वो अपने कर्मचारियों को जो भी फोटो युक्त सेवा पहचान पत्र जारी करती है, जिसमें जो भी मतदाता है उसका फोटो भी हो और उसको वेरीफाई किया हुआ हो वो। इसके अलावा सांसदों और विधानसभा सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र, जो भी एमएलए एमपी है उनको भी पहचान पत्र जारी किए तो वो उनके लिए मान्य होंगे। इसके अलावा यूनिक डिसेबिलिटी आईडी यानी यूआईडी जो कार्ड जो है, खास करके जो दिव्यांग लोग हैं जिनको सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार की द्वारा को जारी किया जाता है,
तो वो मान्य होगा। लेकिन सीधी सी बात है कि फोटो युक्त दस्तावेज हो। अब कई बार स्थिति ऐसी भी होती है कि कोई भी दस्तावेज नहीं हो, तो उसमें भी परिवार के मुखिया का एक प्रावधान किया हुआ है। मैं आपको बताता हूँ वो भी क्या होगा। अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात है कि निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने की तिथि नगर पालिका के संदर्भ में वही तिथि है जिस दिन राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगर पालिका के चुनाव का कार्यक्रम घोषित किए जाएं, और पंचायत राज संस्थानों के संबंध में भी वही तिथि है जिस दिन पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव कार्यक्रम राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित किए जाएं। तो ये तो होगी। अब मान लो एक और इम्पोर्टेंट इसमें जो है कि परिवार के मुखिया को जारी उपयुक्त दर्शाए गए निर्वाचन फोटो पहचान पत्र सहित, अब मान लो जैसे परिवार का कोई मुखिया है और जिसके पास में इसकी खुद के फोटो पहचान पत्र वगैरह सब ये जो भी और दस्तावेज है उनमें से है कोई भी वैकल्पिक दस्तावेज के आधार पे केवल परिवार के मुखिया को, यानी परिवार का मुखिया है वो, तो अपने साथ अन्य पारिवारिक सदस्यों की पहचान करने हेतु अनुमति दी जाएगी। यानी वो अपने परिवार के जो भी सदस्य उनकी पहचान करेगा वो मुखिया करेगा, और मुखिया साथ में हो, उसके परिवार का सदस्य साथ में हो जिसके पास में डॉक्यूमेंट नहीं हो, और दूसरा मुखिया को जो भी दस्तावेज होंगे वो फोटो युक्त हो। तो ऐसी स्थिति में एक बार मैं आपको उसको दोबारा बता देता हूँ कि मुखिया जो भी है उसके मुखिया को अपने पारिवारिक सदस्यों की पहचान की अनुमति दी जाएगी बशर्ते सभी सदस्य उसके साथ आएं और परिवार के मुखिया द्वारा उनकी पहचान स्थापित हो सके। और ये रेयर कंडीशन में होता है कि किसी भी व्यक्ति के पास में कोई भी पहचान पत्र आज की तारीख में नहीं हो। प्रत्येक व्यक्ति के पास में कोई न कोई पहचान पत्र, यानी पहली बात तो सभी जो भी वोटर है उनको मतदाता पहचान पत्र यानी ईपी कार्ड जारी किया हुआ है। इसके अलावा आधार कार्ड है, प्रत्येक व्यक्ति का बना हुआ है, क्योंकि आजकल बिना आधार कार्ड के सरकारी की कोई भी योजना है कहीं भी काम नहीं चलेगा, तो वो जरूरी है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार कार्ड बने हुए हैं, बैंक में खाता लगभग सभी का है, तो बैंक की या पासबुक, डाकघर की, पोस्ट ऑफिस की पासबुक है जिसमें फोटो हो तो वो भी चलेगा। ड्राइविंग लाइसेंस अधिकांश युवाओं का बना हुआ होता है तो वो भी चलेगा। पैन कार्ड आज की तारीख में एक अनिवार्य दस्तावेज है और अधिकांश लोगों के पैन कार्ड बना हुआ है। तो ये सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट वैकल्पिक जो 11 दिए हुए हैं वो या ईपी कार्ड ये है। अब और तीसरी स्थिति मैंने आपको बताई कि परिवार के मुखिया को जारी दर्शाए गए उपयुक्त जो भी दर्शाए गए निर्वाचन पहचान पत्र सहित पहचान के वैकल्पिक दस्तावेज के आधार पर परिवार के मुखिया को, यानी मुखिया ही ऐसा है जो अन्य सदस्यों की पहचान की अनुमति कर सकता है या पहचान स्थापित कर सकता है जब मुखिया साथ में हो, परिवार का कोई सदस्य उसके साथ में हो। तो ये थी महत्वपूर्ण अपडेट जो भी पहचान पत्रों के संबंध में। और 19/1/2026 का ये लेटेस्ट आदेश है, यानी कल का आदेश है। तो ये संपूर्ण जानकारी मैंने आपको बता दी कि निर्वाचन जो भी आगामी दिनों में होने जा रहे हैं, खास करके पंचायत के चुनाव और नगर पालिका के चुनाव, उसमें पहचान, मतदाता की पहचान के लिए कौन से दस्तावेज है, और जब तक मतदाता को यहाँ से क्लियर है कि मतदाता अपनी पहचान करने के संदर्भ में अगर मान लो उसको मतपत्र नहीं दिया जाता, तब तक कोई भी मतदान अधिकारी या पीठासीन अधिकारी, यानी इसमें लिखा हुआ है कि निर्वाचक को मतपत्र परिदत्त करने से ठीक पूर्व मतदान अधिकारी मतदाता सूची में से उस निर्वाचक से संबंधित अगर उसको पहचान के बारे में कोई संदेह है तो उसका वो समाधान करेगा। तो मतदाता को अपना जो भी पहचान पत्र है वो बताना होगा, उस अपनी पहचान है वो क्लियर करनी होगी, ताकि जो भी जो मतदान अधिकारी है वो पहचान अपना जो भी पूछ करके प्रश्न भी पूछ सकता है और वो आवश्यक समझे तो अपना समाधान कर सकेगा कि वही व्यक्ति है, वही मतदाता है जिसकी संबंधित प्रविष्टि है। तो ये थी संपूर्ण जानकारी कि मतदाताओं के संबंध में कौन कौन से दस्तावेज इस बार मान्य किए गए हैं। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और पिछले 2 वीडियो में मैंने इसके बारे में, आचार संहिता के बारे में और जमानत राशि जब्त के बारे में भी डिटेल में बता रखा है, तो आप वो भी वीडियो जरूर देखें। चुनाव के संबंध जो भी अपडेट होगी मैं इसी चैनल पर देने का प्रयास करूंगा। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।